अगर पुलिस वाला रोके और उसकी वर्दी पर उसके नाम वाला बैज ना लगा हो तो शहरी को क्या करना चाहिए? अगर उनकी नेम प्लेट ना हो, फौरन कहें कि मुझे पता है कि आपका मुतलका एएसपी ये है, आपका मुतलका डीएसपी ये है, मैं अभी 15 पे कॉल करूंगा। आपने ये नोटिस किया होगा कि मार्केट प्लेसेस के अंदर पुलिस वाले आते हैं बाइक्स लेके और लोग जो है ना वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि ओहो अब ये पता नहीं क्या होगा ये वो। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स बार बार हम रिएटरेट इस वजह से करते हैं और ये बात भी हमने इस वजह से की कि वी आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट कि फुट कॉन्स्टेबल्स हैव एन एलिमेंट वेयर दे क्रॉस द लाइन at times and try to exercise their authority in an unlawful manner। उस चीज़ की कॉग्निजेंस हम ऑफिसर्स को है। अच्छा, अब इसके अंदर एक और एलिमेंट होता है कि कांस्टेबल्स अपने नाम की जो नेम प्लेट है वो उतार लेते हैं। ठीक है, क्यों उतार दें? क्यों? ताकि अगर इफ दे वांट टू इंडल्ज इन सच एन एक्टिविटी तो बाद में हम जो बेचारा बच्चा हो या लड़का हो या लड़की हो उन्हें तो पता ही ना हो कि जी कांस्टेबल कौन है। तो इसको इंश्योर किसने करवाना है? यानी कि हम अक्सर देखते हैं कि बाइक्स पे घूम रहे हैं मुहाफिज। दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी। अब हम लोगों ने अभी आपके सामने भी मुहर्रर आए हुए हैं। दिस इज आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम इंश्योर करवाएं डेली बेसिस के ऊपर इनको कि जो तुम मुहाफिज आउट कर रहे हो अगर उनकी नेम प्लेट ना हुई और हमारे पास कोई कंप्लेनेंट आ गया कि मुहाफिज की नेम प्लेट उतरी हुई थी और उसने हमारे साथ ये ज्यादती की है तो हम मुहर्रर को पकड़ें। अच्छा, एक नेम प्लेट भी नहीं होती और दूसरा मोटर बाइक के ऊपर नंबर प्लेट भी नहीं लगी होती, ये भी बड़ा एक इशू है। ये भी स्टार्ट हो गया। सीसीपी ऑफिस एज वेल एज डीआईजी ऑफिस हैज टेकन कॉग्निजेंस। नॉट ओनली दिस, दे हैव स्टार्टेड इंस्टॉलिंग बॉडी कैम्स एज वेल। ये आपको भी पता होगा, उन्होंने नाकों को सारों को चेंज करके उनके ऊपर बॉडी कैमरास जो हैं वो जो कांस्टेबल्स वहाँ तैनात हैं उनको देना स्टार्ट कर दिए। इस डिबेट को इनिशिएट करने का मकसद सिर्फ एक है कि आप पुलिस की सीनियर ऑफिसर्स को ट्रस्ट करें। प्लीज़ अगर आपको कोई कोर्स करता है किसी भी एस्पेक्ट के अंदर तो हमें आके बताएं। आपको ये बावर करवाना कि अगर यहाँ ये 2 लगे हुए हैं डायमंड शेप तो ये एएसपी के हैं, 3 लगे होंगे तो डीएसपी के हैं, अगर एक छोटा क्राउन लगा हुआ है तो वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का है, 2 क्राउन लगे हुए हैं तो सब इंस्पेक्टर के हैं, 3 क्राउन लगे हुए हैं तो इंस्पेक्टर का है। ये बातें बताना आपको हमारी जिम्मेदारी है ताकि कल को अगर आपको कोई पुलिस अफसर मिले तो वो अपनी आइडेंटिटी छुपा ना सके। बहुत दफ़ा लोग थाने आते थे, पहले लोग थाने आते थे और वो मुहर्रर को मिलके चले जाते थे और उन्हें लगता था कि वो एसएचओ को मिलके गए। आहिस्ता आहिस्ता सोशल मीडिया के थ्रू, आपके थ्रू, जर्नलिस्ट के थ्रू ये गैप कम हुआ ना। अब हम चाहते हैं कि गैप ख़त्म हो जाए, लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो कि दरख्वास्त क्या होती है, ई टैग क्या होता है, मुहाफिज किस हद तक जा सकता है चेकिंग के अंदर, लॉकअप के अंदर बंदा कब जाता है, 751 क्या होती है, 750 क्या होती है, अगर ई टैग नहीं लगता तो दरखास्त के साथ क्या होता है, डिस्पोजल उनकी एप्लीकेशन का क्या है। ये सारी चीज़ें हमें लोगों को बताना हमारी जिम्मेदारी है। अगर किसी पुलिस ऑफिसर की आपसे कोई इलीगल डिमांड है, आप फौरन कहें कि मुझे पता है कि आपका मुतलका एएसपी ये है, आपका मुतलका डीएसपी ये है, मैं अभी 15 पे कॉल करूंगा और अगर तुमने मुझे 15 पे कॉल करने ना दी तो मैं सुबह अपनी कंप्लेंट लेके एसडीपी ऑफिस ज़रूर जाऊंगा ताकि मैं उन्हें बताऊं कि मेरे साथ ये सारी सिचुएशन पेश आई है। हमारा ये सारी डिबेट इनिशिएट करने का मकसद क्या था कि आप पुलिस की सीनियर ऑफिसर्स को ट्रस्ट करें। प्लीज़ अगर आपको कोई कोर्स करता है किसी भी एस्पेक्ट के अंदर तो हमें आके बताएं।